हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एमडीसी जूलॉजी का पार्ट सेकंड। ठीक है, यूनिट 2। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं यूनिट 1 हम लोगों ने कर चुका है। ठीक है, अगर आपने यूनिट 1 नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, इसी वीडियो के अंतिम में एंड स्क्रीन में दे दूँगा। ठीक है, तो चलिए एमडीसी पेपर जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान का पेपर शुरू करते हैं। एमडीसी, देखिए एमडीसी का फुल फॉर्म तो सबको मालूम है, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स होता है। ठीक है, और ये सेमेस्टर 1, 2, 3 3 सेमेस्टर तक ही मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। एमडीसी ख़त्म हो जाता है, सेमेस्टर 3 तक रहता है, 1, 2, 3, और तीनों में आपका एमडीसी अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो पहला है यूनिट 1। यूनिट 2 में अब हम लोग करेंगे क्या क्या है पढ़ना है इसमें। तो हमें स्वास्थ्य और स्वच्छता यानी कि हेल्थ एंड हाइजीन। हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, हाइजीन मतलब स्वच्छता होता है। ठीक है, फिर पढ़ना है स्वच्छता और रोकथाम के लिए कई तरीके हैं, उन तरीकों को जानना है। ठीक है, यानी कि हाइजीन और स्वच्छता रोकथाम के लिए कई तरीके, जो गंदगी फैलता है उसकी रोकथाम के लिए कई तरीके हैं, वो जानना है, अलग अलग मेथड्स। ठीक है, फिर हमें संतुलित आहार का महत्व जानना है। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट इंग्लिश में बोलेंगे। कुपोषण जानना है, कुपोषण। ठीक है, जिसमें क्या होता है, किसी बच्चे का पेट बहुत बड़ा हो जाता है और उसका हड्डी का ढांचा बन जाता है और पेट केवल बढ़ता है। ठीक है, देखें ना ऐसे बच्चों, तो ऐसे बच्चों को एनीमिया हो जाता है, कुपोषण। एनीमिया, खून की कमी, क्वास्कियोर यानी कि हड्डी कमज़ोर हो जाता है, मेरामस हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर हमें पढ़ना है विटामिन के सोर्स के बारे में, स्रोत के बारे में। ठीक है, और उनके महत्व तथा कमी से होने वाले बीमारियों के बारे में। ठीक है, एग्जाम ऑब्जेक्टिव आएगा ये सब्जेक्ट, डोंट वरी, मैं दोनों में आपको पेपर करा रहा हूँ, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव बोथ। तो स्वच्छता और रोकथाम पहले हमें ये पढ़ना है। ठीक है, देन पढ़ना है हमें संतुलित आहार के बारे में। फिर हमें कुपोषण के बारे में पढ़ना है। अभी मैं एक ओवरव्यू करा दे रहा हूँ कि क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। देन पढ़ेंगे हम लोग विटामिन के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को ही करते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव पे आते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हमारा फेवरेट है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा यूनिट 2 का पहला टॉपिक है स्वास्थ्य और स्वच्छता व रोकथाम बनाए रखने के तरीके। इसमें पहला प्रश्न हमारा आता है कि स्वास्थ्य का क्या अर्थ है। ठीक है, स्वास्थ्य का क्या अर्थ है। तो स्वास्थ्य किसे कहेंगे, रोगी होना? नहीं रे भाई, केवल मोटा होना स्वास्थ्य हो जाएगा? नहीं नहीं, तो पूर्ण शारीरिक और मानसिक सामाजिक कल्याण की स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। या केवल काम करने योग्य शरीर बन जाए उसको भी स्वास्थ्य नहीं बोलेंगे। जब व्यक्ति मेंटली यानी कि दिमाग से, ठीक है, और शरीर से पूरा हिट और फिट हो तो उसे हम लोग स्वस्थ बोलेंगे। ठीक है, जो व्यक्ति मानसिक और शारीरिक, ठीक है, साथ में सोशल, 3 चीज़ को यहाँ पे स्वास्थ्य बोला गया है। जनरली आदमी मानसिक और शारीरिक को ही स्वास्थ्य बोलता है कि अगर शरीर से खुश है, मतलब शरीर से ठीक है, दिमाग से ठीक है, तो उसको स्वस्थ माना जाएगा। नहीं, सामाजिक कल्याण की स्थिति मतलब उसके पास वो सारी चीज़ें हों जो उसके पास होनी चाहिए। ठीक है, सामाजिक कल्याण की स्थिति हो मतलब उसके पास एक अच्छा हेल्दी लाइफ जीने के लिए वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो उसके पास है। अगर वह है तो स्वस्थ है, अदरवाइज आप भी स्वस्थ नहीं है। सपोज दैट, ठीक है, मैं डायरेक्टली इंडिकेट कर रहा हूँ गरीबी। अगर आपके पास रहने के लिए अच्छा घर नहीं है, ठीक है, मतलब मिट्टी के घर में रह रहे हैं, किसी तरह से पानी उनी कीचड़ उचड़ में रह रहे हैं, ठीक है, आपके पास शौचालय के लिए सोच नहीं है, खेत उत में जाते हैं, बारी उरी में जाते हैं, ठीक है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो, आप भी स्वस्थ नहीं हैं। स्वास्थ्य कीजिए। ठीक है, अपनी स्थिति को भी स्वास्थ्य कीजिए, तभी आप पूर्ण रूप से स्वस्थ माने जाएंगे, अदरवाइज आप स्वास्थ्य नहीं हैं। क्या बात कर रहे हो, आज हमने एक नया रूल सीखा। हाँ भाई, नया रूल, और मुझे भी लगता है ये चीज़ होना चाहिए कि अगर आप में यार इतनी कम रिसोर्सेज नहीं है तो फिर आप स्वस्थ नहीं हैं, आप बीमार हैं अभी, इसलिए गरीबी एक बीमारी है। ठीक है, तो जब तक से आप गरीब हैं अभी आप बीमार हैं, और बीमार में आपको नहीं रहना है, आपको स्वस्थ होना है। ठीक है, तो आप किसी भी तरह बीमारी गरीबी से निकलिए, गरीबी को चिपका के मत रखिए अपने से। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, स्वच्छता बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सही है। तो स्वच्छता बनाए रखने के लिए खुले में शौच करना सही है? नहीं नहीं,
बिना हाथ धोए खाना खाया ना सही है? बिल्कुल नहीं यार। प्रतिदिन स्नान करना ये एक तरीका है, केवल तरीका नहीं है, ये एक तरीका है कि स्नान करना, ठीक है, प्रतिदिन। हालांकि ठंडा के दिन में मैं भी 2 दिन में 3 दिन में नहाता हूँ, ठीक है, वो सब कोई नहाता है। तो मतलब सिचुएशन देख के, अब ऐसा नहीं कि बुखार आया फिर भी, ठीक है। तो हाथ धोना खाना से पहले, नाखून काटना, ठीक है, और डेली नहाना, इसके अलावा साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, ठीक है। भले ही आप क्या बोलते हैं उसको, फिट फाट पहने, वो क्या बोलते हैं जी, जो ठेला लगता है बाहर में, उसको कपड़े पहने, बट स्वस्थ हो, साफ हो, ठीक है। अच्छा खाना खाना, ये सभी स्वास्थ्य के प्रकार हैं, स्वच्छता के प्रकार हैं। अगला है, लोगों से बचने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो केवल दवा खाना या रोकथाम और टीकाकरण, ठीक है, स्कूल न जाना या कुछ नहीं करना। तो अगर आपको रोग से बचना है, ठीक है, तो आपको रोकथाम करना होगा, यानी कि जो चीज़ से होता है वह रोग, उससे आपको दूर रहना होगा, और टीकाकरण यानी कि आपको वैक्सीनेशन भी करना होगा, ठीक है। सपोज दैट टाइफाइड किससे होता है? तो गंदा पानी पीने से टाइफाइड होता है। तो अब आपको करना क्या है कि गंदा पानी नहीं पीना है, ठीक है। दूसरा चीज़, अगर आपको टाइफाइड हो जाता है तो उसका वैक्सीन लेना है। टाइफाइड का वैक्सीन क्या है? जॉन, ठीक है, ZONE होता है ना, जॉन 1 ग्राम, जॉन 500 mg नस में पड़ता है इंजेक्शन, ठीक है। मैं तो खुद ही ले लेता था यार जब मुझे होता है टाइफाइड। चलिए नेक्स्ट है हमारा संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? संतुलित आहार क्या होता है? तो देखिए, उचित मात्रा में सभी पोषक तत्वों का होना, ठीक है, और पेट भर के खाना खाना, ये हमारा बैलेंस डाइट है। मतलब पेट भर के, थोड़ा सा कम भी चलेगा, 90% जितना भूख लगा है उसका 90% अगर आप खाना खा रहे हैं तो आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं। और अगर जितने पोषक तत्वों की आवश्यकता है उसका अगर आप 90% पोषक तत्व ले रहे हैं तो आप स्वस्थ हैं, ठीक है। अब केवल माड़ भात खा रहे हैं डेली 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 तो वो स्वस्थ नहीं है भाई, संतुलित आहार नहीं है, ठीक है। तो संतुलित आहार में क्या होना चाहिए? तो केवल प्रोटीन नहीं, केवल प्रोटीन नहीं, सभी पोषक तत्व सही मात्रा में, ये आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। न केवल प्रोटीन, न केवल वसा, न केवल कार्बोहाइड्रेट, सभी पोषक तत्व और सही मात्रा में होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, संतुलित आहार का मुख्य उद्देश्य क्या है? वाई, हम लोग क्यों बैलेंस डाइट लेते हैं, ठीक है, वाई वी नीड अ बैलेंस डाइट, हमें बैलेंस डाइट की क्या आवश्यकता है या फिर इसका क्या उद्देश्य क्या है, ठीक है। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ बैलेंस डाइट? तो देखिए, स्वाद बढ़ाना ना रे भाई, स्वाद के चलते आप क्या डेली डेली मैगी खाइएगा? पागल हो जाइएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन माने कब्ज, कब्ज माने बहुत मोटा लेटरिन होना, ठीक है। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। शरीर को सभी आवश्यक पोषक तत्व देना, ये क्या है? बैलेंस डाइट का सबसे मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। शरीर को सभी आवश्यक पोषक तत्व देना। और आप लोग जितना भी मैगी, नूडल्स, पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह खाते हैं, सप्ताह में 1 दिन खाया कीजिए, ठीक है। बहुत खाने का मन करता है तो, अदरवाइज 15 दिन में 1 दिन खाइए, ठीक है। मैं भी खाता हूँ, लेकिन सप्ताह में 1 दिन खाता हूँ, 15 दिन में 1 दिन खाता हूँ। मीट खाते हैं तो इस तरह से नहीं खाइए कि आपका मुंह का स्वाद हो, इस तरह से खाइए कि आप दवाई खा रहे हो। 4 पीस खाइए, ठीक है, एक टाइम खाइए 4 पीस, सप्ताह में 1 दिन, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं खाना है मीट। चलिए, मीट ज़्यादा खाइएगा तो फिर आपका लीवर ख़राब होगा, लीवर ख़राब माने फिर पाइल्स हो जाएगा, पाइल्स माने बवासीर, रियलिटी बता रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारा कुपोषण, यानी कि मेल न्यूट्रिशन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एनीमिया क्वेस्क्योर। तो कुपोषण किसे कहते हैं? कुपोषण किसे कहते हैं? तो अधिक खाना खाना नहीं, अधिक खाना खाएगा उसको कुपोषण कैसे बोलेंगे? कम या असंतुलित भोजन लेना, ठीक है, इसी को कुपोषण बोलते हैं। मेरे भाई को कुपोषण हो गया था, अभी ठीक है। जब बच्चे थे ना हम लोग, मतलब उस टाइम पे 6-7 साल का था, 8 साल का, उस टाइम पे उसका जो है पेट जो है इस तरह से कुछ हो गया था, पेट ये बढ़ रहा था, ठीक है, पूरा, और पतला हो गया था पूरा एकदम, हाथ पर छिटा गया था। हालांकि अभी हमसे ज़्यादा हाइट का हो गया है ठीक है, मेरे से ज़्यादा हाइट का हो गया है मेरा भाई, 21 साल का है, तो समझ सकते हैं मैं कितने साल का होऊंगा चलिए, नहीं यार 21 का, 22 का है ना, हाँ। तो
अगर किसी बच्चे का पेट केवल बढ़ रहा है, देखे होंगे आप भी अगल बगल में, ठीक है, और हाथ पैर पतला हो गया है, बॉडी पतला हो गया है, केवल पेट बढ़ रहा है, तो उस बच्चे को कुपोषण है, यानी कि उसको जो पोषक तत्वों की कमी है। और ख़ास करके गरीब फैमिली में ऐसा देखने को मिलता है। बिकॉज समझ गए होंगे, आई एम बिलोंग टू पुअर फैमिली, नॉट एट अ प्रेजेंट टाइम, इन पास्ट टाइम, ठीक है, क्योंकि मैं जब से 12th दिया हूँ ना तब से काम कर रहा हूँ यार, तो गरीबी तो दूर होगा ही। चलिए नेक्स्ट है हमारा कुपोषण, एनीमिया और क्वेस्क्योर। ओके, कुपोषण, एनीमिया और क्वेस्क्योर के हम समझ गए कि कुपोषण क्या है, कि कम या असंतुलित आहार लेना कुपोषण है। नेक्स्ट है हमारा एनीमिया। एनीमिया क्या होती है, तो एनीमिया खून की कमी होती है, ठीक है। एनीमिया किसकी कमी से होती है, तो ये आयरन की कमी से होती है। आयरन का टेबलेट हम लोग खाते हैं, आपको घर में सही आती होगी आयरन टेबलेट खिलाने, ठीक है। आयरन यानी कि उससे हमारा लोहा बनता है। लोहा क्या करता है, खून, HB हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। हीमोग्लोबिन चेक करने का 50 रुपया लिया जाता है। मैं एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान रखिएगा। देखिए मैं ना आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देने का हमेशा प्रयास करता हूँ। आपको हीमोग्लोबिन चेक कराना है। मेल के लिए और फीमेल के लिए हीमोग्लोबिन का स्तर अलग अलग रहता है। मेल में हीमोग्लोबिन का स्तर 14 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए हमेशा, ठीक है, मिलीग्राम mg% होता है ये, ठीक है, मिलीग्राम परसेंट। और फीमेल में 12 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, mg%, ठीक है। तो मेल में 14 ग्राम से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए और फीमेल में 12 ग्राम से ज़्यादा, ठीक है। गर्ल्स में एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जब गर्ल्स प्रेगनेंसी पे होती हैं, ठीक है, मतलब गर्भ धारण करती हैं कोई लेडी, उस टाइम पे उनका जो है हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और उस टाइम पे उन्हें जो है बार बार चेक करने की आवश्यकता होती है। वाई, क्योंकि इनके पास 2 बेबी पल रहा है, ठीक है, मतलब एक बेबी पल रहा है, 2 जीवें पल रही हैं, इसलिए इन्हें बॉडी में ब्लड की ज़्यादा आवश्यकता होती है। सो इन्हें अपना प्रत्येक 3 मंथ में या प्रत्येक 2 मंथ में हीमोग्लोबिन चेक कराते रहना चाहिए, ठीक है। और 21 ईयर से पहले ना मैरिज नहीं करने की कोशिश कीजिएगा गर्ल्स लोग। वाई, क्योंकि ये आपको फ्यूचर में फैमिली प्लानिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जिनका हो गया जाने दीजिए, और जिनका नहीं हुआ है उन लोग कोशिश कीजिएगा आफ्टर 20, बिकॉज फिर आप जो है नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर पाइएगा, खोल के बता दे रहा हूँ। फिर आपको पेट में सीजर चलेगा, बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा, ठीक है। मैं 3 साल मेडिकल में काम किया हूँ, सो ये सब चीज़ें जानकारी शेयर करनी चाहिए, ठीक है। और आप में खून की भी कमी हो जाएगी, आपका बॉडी पूरा ढीला हो जाएगा। सो आफ्टर 21 ईयर आप मैरिज कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। और अगर आप मैरिज करते हैं तो फैमिली प्लानिंग ना करें। चलिए मैं इस सब लाइन में आ जाता हूँ, क्योंकि हमें ये टॉपिक इसीलिए रखा गया ताकि आप पढ़ें, लेकिन मेन टॉपिक है कि सीखना, भाई सीखो, रियल लाइफ में सीखो, ठीक है। क्वास्कियोर रोग किसकी कमी से होता है, तो क्वास्कियोर रोग है। एनीमिया के बारे में हम लोगों ने जान लिया, खून की कमी, और ख़ास तौर पे खून की कमी किसको होती है, माँ को, क्योंकि वहाँ पे 2 बेबी पलता है। क्वास्कियोर रोग किसकी कमी से होता है, तो प्रोटीन, वसा या फिर हमारा विटामिन। तो देखिए प्रोटीन की कमी से हमारा क्वास्कियोर रोग होता है, क्वास्कियोर, ठीक है। सूखा रोग हम लोग बोलते हैं। तो क्वास्कियोर हड्डियों का एक रोग है, और ये आपका किसकी कमी के कारण होता है, तो प्रोटीन की कमी के कारण, ठीक है। प्रोटीन किससे मिलके बना होता है, तो अमीनो एसिड से मिलके बना होता है। अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल, ठीक है, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलके हमारा प्रोटीन बनता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, और प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो प्रोटीन अगर आपको कमी हो गई है तो आप दाल खाइए, और ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन खाइएगा तब भी खतरा है। क्या हो जाएगा, अगर आप ज़्यादा मात्रा में दाल खाते हैं या डेली अंडा खाते हैं तो आप में यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। यूरिक एसिड बढ़ जाएगा तो फिर पाँव का एड़ी सब दर्द करने लगेगा। आपने नाम सुना यूरिक एसिड? चलिए, नहीं सुने तो सुन लीजिएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, अगर किसी व्यक्ति को विटामिन ए की कमी है तो उसको रतौंधी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से हमें क्या होता है, अस्कर्वी रोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है, तो विटामिन डी का सबसे मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश, सूर्य की रोशनी, सनलाइट।
नेक्स्ट है 12 नंबर, बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। ठीक है, हमारा प्रश्न है आपका कि आज का प्रश्न क्या है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? अब चलिए मैं कुछ चीज़ें और लिखा रहा हूँ, उसके आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से बांझपन आप में आ सकती है बॉस। क्या बात कर रहे हो, रियलिटी बता रहा हूँ। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से बांझपन आता है। विटामिन के की कमी से रक्त में थक्का नहीं जमता है। किसी व्यक्ति का अगर कट जाता है बॉडी पार्ट, ठीक है, हाथ वगैरह कुछ भी, तो जल्दी थक्का नहीं जमता है, ब्लड उसको ब्लड क्लॉट करने में, ब्लड को रुकने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है विटामिन के की कमी के कारण। अब सभी विटामिन का मैं नाम लिखा दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, रासायनिक नाम। विटामिन ए रेटिनॉल, आप लोग नोट करते चलिएगा। विटामिन बी रेटिनॉल, विटामिन ए रेटिनॉल। विटामिन बी क्या होता है यार, थायमिन। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी कैल्सीफेरॉन, विटामिन ई टेकोफेरॉल, विटामिन के फाइलोक्विनोन। ठीक है, ABCDE के पाँचों को विटामिन होता है। इसमें से विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है। ठीक है, यानी कि ये वाटर में सोलेबल होते हैं। इसको आप शॉर्ट में WBC बोल सकते हैं याद रखने के लिए। W मतलब वाटर और B और C मिलनशील है वाटर में। बाकी सब जितना भी है A, D, E और K ये वसा में घुलनशील है। वसा मतलब तेल। A, D, E और K, B और C वो जल में घुलनशील और ये सभी तेल में घुलनशील। तेल मतलब वसा, समझ गए? ये क्वेश्चन आता है इसलिए मैं लिखा रहा हूँ, नोट करवा रहा हूँ। चलिए अब हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप को और बढ़ते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा या सब्जेक्टिव आएगा उसको ज़्यादा नहीं सोचना है, पढ़ते जाना है बस। ठीक है, और सब्जेक्टिव का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने बहुत सारा अपलोड किया है ज्ञान सागर चैनल के नाम से। अगर आप सर्च मारिएगा यूट्यूब में ज्ञान सागर MDC जूलॉजी, ऑलरेडी आ जाएगा वीडियो। ठीक है, तो स्वच्छता और रोकथाम से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, नियमित रूप से हाथ धोना। ठीक है, खाने से पहले और बाद में, शौचालय का उपयोग करने के बाद में, और खांसने या छींकने के बाद में आपको क्या करना है, कम से कम पानी से तो हाथ धो ही लो यार, और मैं तो कहूँगा साबुन से हाथ धो लो, और अगर हो सके तो एक हैंड वॉश रख लो। कितना लेता है यार, 120 रुपया लेता है हैंड वॉश का। ठीक है, 120 रुपया लेता है। एक रिफिल उसमें मिलता है, मतलब एक इतना बड़ा पाउच मिलता है रिफिल, वो दबाने वाला, प्रेस करने वाला, और एक एक्स्ट्रा पाउच भी देता है। ठीक है, तो एक दबाने वाला पाउच भी देता है और एक एक्स्ट्रा पाउच देता है 120 टका में। 120 रुपया क्या चीज़ है बताओ तो। 120 रुपया, एक दिन मीट खाइएगा, आधा किलो मीट ना तो खसी का, 1 किलो अगर मीट खाते हैं खसी का तो 600 लग जाता है। तो एक पौवा मीट के दाम के बराबर है, समझ रहे हैं? तो मीट एक दिन ना खाइएगा, हैंड वॉश लेते आइएगा। ठीक है, मैं लाता हूँ। मेरे बाप मतलब मेरे पिताजी नहीं लाते हैं, मेरे बाप माँ बाप उन लोग को बोलता है कहते हैं पैसा खर्चा कर रहे हैं, इगला फालतू चीज़ें हैं। बट मुझे हाइजीन बहुत पसंद है। ठीक है, चलिए, तो ये सब करना है। स्वच्छता और वातावरण, अपने घर और आसपास के क्षेत्र को साफ रखना है। ठीक है, हेल्दी रखना है, हाइजीन रखना है। घर में पेड़ पौधे लगाइए। ठीक है, और अगर कहीं पे खुला नाली है तो उसको जो है ढक दीजिए तेल देके, उससे क्या होगा, वहाँ पे मच्छर नहीं पनपेगा। फिर सुरक्षित भोजन और पानी, दूषित भोजन और पानी से बचना है आपको। टीकाकरण करना है, यानी कि बीमारियों से बचने के लिए टीकाकरण करवाएं। टीकाकरण मतलब वैक्सीनेशन। ठीक है, जैसे छोटा बच्चा है तो घर में पोलियो का टीका दिलवाइए इसको। ठीक है, टीका एक मुंह से लिया जाता है, ठीक है, यानी कि पी के, और एक होता है इंजेक्शन देके। नेक्स्ट है नियमित स्वास्थ्य जांच करवाएं। कम से कम 6 महीने में आप ये चीज़ जांच करवा लीजिएगा, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ। बीपी, ब्लड प्रेशर चेक कराना है। 120/80 mmHg अगर आपका ब्लड प्रेशर है तो बहुत अच्छा है, mmHg। ठीक है, और इससे कम या ज़्यादा है, कम है तो लो ब्लड प्रेशर, हाई है तो हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और ये सब बोला जाता है। ठीक है, बीपी चेक कराना है, 50 रुपया लेता है, और अगर उप स्वास्थ्य केंद्र में जाइएगा तो फ्री में कर देगा। ब्लड शुगर टेस्ट कराता है, BSR ब्लड शुगर रैंडम, खाना खाने के बाद एक बार शुगर टेस्ट करवाना है। बीपी, ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन चेक कराना है कि आप में खून की मात्रा कितनी है। ठीक है, ये कम से कम 3 चीज़ आपको चेक करवाना है, और एक वो चीज़ करवा लीजिएगा, एक ही टाइम वो चीज़ चेकअप होता है, ब्लड ग्रुप। ठीक
ठीक है। ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, आपको मालूम है, ए, बी, सी और क्या होता है, ए बी सी नहीं होता है यार, ऐसा नहीं होता है। ए ग्रुप होता है, बी ग्रुप होता है और ए बी होता है और होता है ओ, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप ए बी सी डी नहीं होता है, नोट करिएगा। ए होता है या तो आपका ए ब्लड ग्रुप रहेगा या फिर बी रहेगा या फिर ए बी रहेगा या फिर ओ रहेगा। और इसमें भी 2 गो फैक्टर है, या तो पॉजिटिव रहेगा ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव, या तो बी पॉजिटिव रहेगा या बी नेगेटिव रहेगा, या तो ए बी पॉजिटिव रहेगा या ए बी नेगेटिव रहेगा, और या तो ओ पॉजिटिव रहेगा या फिर ओ नेगेटिव रहेगा, ठीक है। ए बी पॉजिटिव जो रहता है, ए बी पॉजिटिव, यह सभी का ब्लड को ले सकता है। चाहे आप इसमें ए का ब्लड दीजिए, इसका भी ब्लड ये ले लेगा, बी का दीजिए, इसमें भी ये ब्लड खा जाएगा, ओ का दे दीजिए तब भी ये ले लेगा। मतलब यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है, ठीक है। ए बी को अगर खून की कमी रहेगा तो वो किसी से भी ले लेगा, सभी का ब्लड इसमें सपोर्ट करेगा, ठीक है। लेकिन जब देने की बात हो तो यह केवल ए बी को दे सकता है, ए बी केवल ए बी को ही ब्लड दे सकता है। लेकिन जो ओ नेगेटिव हो ना, ओ नेगेटिव, इसको रेयर ब्लड कहा जाता है, ओ नेगेटिव, ठीक है। आपने फिल्म में भी देखा होगा, ओ नेगेटिव बोला जाता है। ओ नेगेटिव का जो ब्लड है ना, वह ए बी और ओ, ठीक है। ये क्या कर सकता है, ये सभी को दे सकता है। जैसा ए बी सभी से ले सकता है, ये जो है ये सभी से ले सकता है, ठीक है, ये सबसे खा सकता है। लेकिन जब देने का बात आएगा कि सबसे बड़ा दानवीर कौन है, तो ओ नेगेटिव दानवीर है। ये इसका ब्लड आप इसको भी दे दीजिए, इसको भी सपोर्ट कर जाएगा। ए को दे दीजिए, एक का भी सपोर्ट कर जाएगा, चाहे पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, उससे मतलब नहीं। ओ नेगेटिव सबको सपोर्ट करेगा, इसको भी सपोर्ट करेगा, इसको भी सपोर्ट करेगा, ठीक है। मतलब ओ नेगेटिव का जो ब्लड है, आप किसी भी व्यक्ति को ओ नेगेटिव ब्लड छपा दीजिए, सबके बॉडी में वह सूट कर जाएगा। लेकिन जब ओ नेगेटिव को ब्लड चाहिए ना, तो सच बता रहा हूँ, मैं ब्लड ग्रुप टेस्ट करता था, आज तक मात्र 2 ही व्यक्ति का ब्लड ग्रुप चेक किया था जो ओ नेगेटिव आया था, ठीक है। मैंने बहुत सारा ब्लड ग्रुप चेक किया है, लगभग कितना यार, बहुत सारा चेक किया है, ठीक है। 300-400 नहीं यार, हज़ारों से ज़्यादा, ठीक है। 3 साल में 1000 को से ज़्यादा ब्लड ग्रुप चेक किया होगा, और मैं 2 ही को व्यक्ति का और नेगेटिव अभी तक पाया था, ठीक है। और याद भी है मुझे, और दोनों लड़कियां हैं, ठीक है। मतलब एक मैरिड है और एक बैचलर है। तो मैं 2 ही व्यक्ति पाया था, और फिर उनके पिता को बोला तो उनके पिता थोड़ा डर गए थे कि यार ब्लड का कमी होगा तो क्या होगा। तो ओ नेगेटिव जो है सर्वदाता है, और ए बी पॉजिटिव जो है सर्वग्राही है, ठीक है। ये फैक्ट आपने जान लिया, अच्छी बात है। संतुलित आहार अब किसे कहते हैं, तो संतुलित आहार में सभी आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा में मौजूद होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ठीक है। संतुलित आहार स्वस्थ वजन बनाए रखने के लिए, ठीक है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए और पुरानी बीमारियों को खतरे को कम करने में मददगार होती है। संतुलित आहार में फल, देखिए क्या क्या खाना है आपको, फल खाना है, सब्जियां खानी है, अनाज खाना है, दालें खानी है, डेयरी पदार्थ खाना है यानी कि दूध वगैरह हो गया, प्रोटीन युक्त पदार्थ खाना है जैसे कि सोयाबीन बरी, जो लोग शाकाहारी हैं वो सोयाबीन बरी का ज़्यादा प्रयोग करें, और दाल का, ठीक है। और आपको मीट मांस भी कंट्रोल में खाना है, एकदम लिमिट में खाना है। इसके साथ ही आपको जो है जो मौसमी फल सब्जियां होती हैं वो खाना, जैसे कि क्या हो गया आपका नेनुआ, झींगा, ठीक है, ये सब समझते हैं ना, तोरई, ठीक है, लौकी यानी कि लौवा, खुखड़ी, ये सब भी खाइए। चलिए, तो बहुत से आदमी नहीं खाता है ये सब ना, नेनुआ नहीं खाता है, झींगा नहीं खाता है, कच्चू नहीं खाता है, पहले मैं भी नहीं खाता था, बाद में खाने लगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, कुपोषण तब होता है जब शरीर को पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। कुपोषण के कारण जो है कई बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि एनीमिया हो सकता है यानी कि खून की कमी हो सकता है, क्वास्कियोर हो सकता है, मेरामस हो सकता है, ठीक है। एनीमिया रक्त में आयरन की कमी के कारण होता है, यानी कि हमारे ब्लड में लोहा की कमी हो जाती है, ठीक है। प्रोटीन की कमी के कारण होता है, और मेरामस जो है आपका ऊर्जा और प्रोटीन की कमी के कारण होता है। फिर आते हैं हम लोग विटामिन के ऊपर, ठीक है। तो विटामिन का सबका मैंने नाम लिखा दिया है। विटामिन, अब देखिए, विटामिन शरीर के कार्यों के लिए
आवश्यक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विटामिन। विभिन्न विटामिनों के अलग अलग स्रोत और महत्व हैं, मतलब अलग अलग विटामिन अलग अलग चीज़ों से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, जैसे विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है गाजर खाइए। ठीक है, विटामिन बी इसमें होता है, किसमें यार, टमाटो में, टमाटर में। विटामिन सी आंवला में होता है। विटामिन डी सूर्य का प्रकाश में होता है। विटामिन ई की अगर आपको आवश्यकता है तो मछली का आंत होता है। ठीक है, लीवर जिसको बोलते हैं, पचौनिया हम क्या बोलते हैं उसको, मैच बोलते हैं ना, मैच में होता है। विटामिन के किस में होता है, विभिन्न हरी सब्जियों में होता है। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ों में अलग अलग विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन की कमी से कई बीमारियां हो सकती हैं। उदाहरण के लिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी होता है, पेलाग्रा होता है, त्वचा का फटना, ये विटामिन बी की कमी है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। ठीक है, सूखा रोग। और नेक्स्ट है हमारा विटामिन के महत्वपूर्ण स्रोत में फल, सब्जियां, अनाज और डेयरी पदार्थ ये सभी शामिल हैं। तो देखिए हम लोगों ने एक मतलब ऐसा, अब मैं पढ़ाता तो नहीं हूँ, बकैती करता हूँ। बहुत से लोगों को लगता है कि बकैती करते हैं। हाँ, ये जो बकैती करता हूँ तो आपको इसलिए बकैती करता हूँ ताकि आपको बोरियत फील ना हो भाई। ठीक है, पढ़ाई को मैं एंजॉय के रूप में लेता हूँ, पढ़ाई को मैं बोझ नहीं मानता हूँ। और जब व्यक्ति मतलब मजबूरी में पढ़ाई करे ना तो उसको पढ़ाई नहीं मजबूरी बोलते हैं। ठीक है, पढ़ाई तो एंजॉय का नाम है यार, आनंद के साथ पढ़ो। ठीक है, और मैं ये भी बोलता हूँ कि याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, भुलाओ जितना भुला सको। मैं तो भूलने की पूरी छूट देता हूँ। तुम कोशिश करके देखो, सब कुछ नहीं भूल पाओगे कितना भी प्रयास कर लो। तो वास्तविक प्रश्न ये नहीं है कि आप कितना याद रख पाते हैं, रियल क्वेश्चन ये है कि आप कितना भुला पाते हैं। कोई भी आदमी 100% कभी नहीं भुला पाएगा। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको मेरी बातें अच्छी लगती होंगी। आई एम समथिंग फिलोसफिकल माइंड पर्सन। तो इसका पूरा का पूरा PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आपको चाहिए तो डाउनलोड कर लीजिए फ्री में। और यही चीज़ आप अगर लीजिएगा किसी दूसरे टीचर से पैसा के रूप में मांगता है तो बिल्कुल पैसे के रूप में उसको बिल्कुल नहीं देना है। ठीक है, हाँ। और मैं ये भी चीज़ बोलता हूँ, कभी आपको कोर्स सेल नहीं करूँगा कि पैसा दीजिएगा तभी पढ़ पाओगे, नहीं। इच्छा रहेगा तो दीजिएगा 10 रुपया जब मैं मांगूंगा उस टाइम पे, नहीं इच्छा है तो मत दीजिएगा। ठीक है, स्वेच्छा रूपी दान। ओके बाय, थैंक यू। PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। कल सुबह को एक वीडियो दे दूंगा, उसके बाद आराम से और एक वीडियो दे दूंगा, 4-5 को वीडियो हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।